गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपने हिंदी साहित्य क्लास के अंतर्गत क्लास 11 के हिंदी पाठ्य पुस्तक दिनगत के गद्य भाग से प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है पूस की रात और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। पूस की रात यानी पूस महीना है और पूस महीने में जो कड़ाके की ठंड पड़ती है उस रात की कहानी या उस रात में जो घटना घटित है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि बताया जा रहा है, हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है यानी साहूकार सेठ आया है, लाओ जो रुपये रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरक्कर बोली, 3 ही तो रुपये हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा। यानी इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए कंबल कहाँ से खरीदेंगे। माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी। यानी इतनी कड़ाके की जो ठंड पड़ती है माघ और पूस महीना में, उसमें हम लोग कैसे रह पाएंगे बिना कंबल के। उससे कह दो फसल पर रुपये दे देंगे, अभी नहीं। यानी जब खेती करेंगे और अच्छे फसल की उपज होगी तो उससे जो मुनाफा होगा तो वह पैसा हम उसे मुनाफे आने के बाद दे देंगे। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता था। यानी खेत की रखवाली के लिए वह नहीं जा सकता था। मगर सहना मानेगा नहीं। जो सेठ है, साहूकार है, वह मानेगा नहीं। घुड़कियाँ जमावेगा यानी उस पर दबाव बनाएगा, गालियाँ देगा। बला से जाड़ों मारेंगे, बला सिर से टल तो जाएगी। यानी हम जाड़े से भले ही मर जाएं, लेकिन जो कर्ज का बोझ है वो देने से तो टल जाएगा। यह सोचता हुआ वो अपना भारी भरकम डील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे। यानी उस साहूकार से पीछा तो छूटे। कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती यानी थोड़ा सा गुस्सैल होती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो कौन उपाय करोगे। यानी उनके पिताजी जैसे ही बोलते हैं कि दूसरा उपाय करेंगे, अभी पैसा दे दो, तो वह उसकी जो बेटी है वह बोलती है आंखें तरेर कर गुरा की, आप कर चुके दूसरा उपाय, जरा हमें भी तो बताइए कि आप वह कौन सा दूसरा उपाय हम लोग के लिए करेंगे। कोई खैरात देगा कंबल में, क्या कोई सौगात या कोई आपको इसी तरह फ्री में दे देगा कंबल। न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकाते ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई। बाकी चुकाने के लिए तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से वजह है मैं रुपये न दूंगी न दूंगी। और वह उसकी पत्नी है जो अपने पति से बोलती है, कितना मेहनत आप करते हैं इस कड़ाके की ठंड में, रात दिन एक कर खेत की रखवाली करते हैं, उपज होता है और जो उससे मुनाफा आता है वह सेठ साहूकार ही लेकर चला जाता है। तो ऐसी खेती करने से क्या फ़ायदा, आप खेती बाड़ी को छोड़कर कोई दूसरा काम कीजिए। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं। मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। मगर यह कहने के साथ उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपये निकाले
और लाकर हल्कू के हाथ में रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब किससे खेती, मजूरी से सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगा, यानी खेती बाड़ी तुम छोड़ दो। अगर हम कहीं मेहनत और मजदूरी करेंगे उससे 2 पैसा आएगा, तो उसी 2 पैसे से हम सुखी रूप से रोटी खा सकेंगे। किसी की धौंस तो नहीं रहेगी, यानी किसी का हमारे ऊपर दबाव तो नहीं रहेगा। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वो उसी में झोंक दो, उस पर से धौंस। हल्कू ने रुपये लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा है। यानी हल्कू वो रुपये इतना मेहनत से लाकर जमा किया था और वो पूस की रात में कंबल खरीदने के लिए, लेकिन जैसे ही साहूकार सेठ मांगने आया रुपया, तो उसकी पत्नी जब उस रुपये को उसे देती है तो वह उसे लेकर देने जाता है, तो उसको ऐसा महसूस और प्रतीत होता है कि वो अपना हृदय उसे निकाल कर देने जा रहा है। आगे है, उसने मंजूरी से एक एक पैसा काट छाट कर 3 रुपये कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकल जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था और ये सारी गतिविधि से उसका सिर भारीपन लग रहा था। वह उसे लग रहा था किसी बोझ के तले हम दबे हुए थे, लेकिन अब वह दबा हुआ महसूस नहीं कर रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे फिरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के ईख की पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा, यानी उसका एक दोस्त था जिसका नाम था जबरा, और वह एक कुत्ता था, पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद नहीं आती थी। इस कड़ाके की ठंड में उसका एक सहारा था जबरा, जो एक उसका प्रिय दोस्त के रूप में था, और वह दोनों कड़ाके की ठंड से बेचारा कुत्ता कूं 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 आवाज़ निकाल रहा था और दोनों को नींद भी नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेटे रह, तो यहाँ क्या लेने आए? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूँ? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ, दौड़े दौड़े आगे चले आए। अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूकू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जमहाई लेकर चुप हो गया। उसकी स्वान बुद्धि ने शायद ताड़ दिया स्वामी को, यानी उसके मालिक को मेरी कूकू से नींद नहीं आ रही है। उसको ऐसा महसूस हुआ कि कड़ाके की ठंड के कारण जो हम मुंह से आवाज़ निकाल रहे हैं, उसी आवाज़ के कारण हमारे स्वामी यानी हमारे जो मालिक हैं हल्कू, उसको नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यहाँ रात पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ़ लिए आ रही, यानी बर्फीली हवा बहुत तेज़ से चली रही है। उठो तो फिर एक चिल्लम भरूं, यानी ज़रा उठ जाऊं तभी एक चिल्लम, यानी जो गांजा है, जो पेय पदार्थ है, उसको चिल्लम में भर के पिया जाता है, उसी के बारे में वह बोल रहा है। किसी तरह रात तो कटे, 8 चिल्लम तो पी चुका। यह खेती का मज़ा है, और एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है कि जाड़े की गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें, मज़ा दूसरे लूटें। हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिल्लम भरी। जबरा भी उठ बैठ। हल्कू ने चिल्लम पीते हुए कहा, पिएगा चिल्लम? जाड़ा तो क्या जाता है, जरा मन बहल जाएगा। यानी उस कुत्ते को ही बोलता है कि इससे तो ठंडा कहाँ जाता है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कुछ अंदर से गर्मी है
और एक मन बहला बहला सा लगता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा। जबरा ने अगले पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिल्लम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे जो कुछ भी हो, अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगी। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी पिशाच यानी भूत पिशाच की भांति उसकी छाती को ऐसा महसूस हो रहा है कि वह दबाए जा रही है। जब किसी तरह से न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला दिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद से चिपटाए हुए ऐसा सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक नहीं थी। यानी दोनों का आपसी प्रेम इतना महत्व था कि कुत्ते के शरीर से गंध भी आ रही थी, चिपचिपा जैसा भी लग रहा था, फिर भी हल्कू क्या है, उसे अपने बाहों में समेटे हुए था। और वो बोलता है ऐसा अनुभव उसे बहुत दिन के बाद मिल रहा था। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता है। वो अपनी दीनता से आहत न था, यानी वो अपनी गरीबी से मजबूर नहीं था जिसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया, और वह दुखी भी नहीं था। इस अनोखी मैत्री, इस अनोखी मिसाल ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई और उसी क्षण सहसा को ऐसा महसूस हुआ जबरा को कि कोई जानवर उसके खेत में घुस आया है। इस विशेष आत्मीयता से उसने एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी, और उस एहसास के सामने कि उसके खेत में कोई जानवर घुस गया है, ऐसी आहट पड़ते ही वह उसे जो कड़ाके की ठंड पड़ रही थी उसे भी वह पीछे छोड़ दी। वह झटपट उठा और छतरी के बाहर आकर भूखने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुप कराकर बुलाया, पर उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। यानी वह अपना कर्तव्य जो वह करने के लिए गया था कि मालिक के साथ वह रात में रखवाली करता खेत से, कि जानवर आके उसके खेत के फसल को नष्ट न करे। इसलिए वह कर्तव्य जो उसका हृदय में अरमान, एक जो इसके हृदय में एक अरमान था जागा हुआ, उसकी भांति उसका कर्तव्य क्या है, उछल रहा था। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पेज नंबर 15 और 16 का अध्ययन किया। कल इस पाठ के शेष भाग को हम लोग पढ़ेंगे।